हम सारा दिन में हर कर्म से या तो दुआएं कमा रहे हैं या फिर दुआओं का ऑपोजिट दर्द कमा रहे हैं। दुआएं सिर्फ वो नहीं होती जो कहीं सेवा की, कोई चैरिटी किया तो वो कमाया। दुआएं मतलब मैंने जो किया उसके रिटर्न में ब्लैक वाली एनर्जी आ रही है या वाइट वाली एनर्जी आ रही है मेरे पास। लोगों से गलतियां होंगी, लोगों का काम करने का तरीका हमारे से अलग होगा, वो हमारा परिवार है, हमें उनको प्यार से लेकर चलना है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मिस्टेक एंड बीइंग केयरलेस। दो बातों में बहुत फर्क होता है। एक होता है कि गलती हो गई, बहुत सिंसियर व्यक्ति है, बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन गलती हो गई। और एक होता है सिंसियर नहीं है, पता है ये खत्म करना है और खत्म नहीं कर रहे हैं। अगर किसी से गलती हो जाए उसको तो 1 सेकंड में यहाँ फुल स्टॉप कर देना चाहिए। उसके बारे में तो डिस्कशन भी नहीं होनी चाहिए कि कैसे हो गई, क्यों। हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गलती तो हो सकती है। लेकिन अगर कोई केयरलेस हो रहा है, सिंसियरली नहीं कर रहा है, आता है फिर भी नहीं, तो डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन और खुद अपनी टीम के साथ अपना डिसिप्लिनरी एक्शन उनके साथ मिलके डिसाइड करना। ऐसा नहीं उनको इम्पोज करना डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन उनके साथ मिलके डिसाइड करो, और जैसे ही कोई डिफॉल्ट होए तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो सकता है। मेथड हो सकता है, एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना, एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा। नहीं तो हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ ऐसे ही कम कम एज में ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं, कम कम एज में डायबिटीज़ हो रहा है। अभी आप सब ने पिछले 2-3 महीने में सुना 40 की एज में हार्ट अटैक होना। फिर न्यूज़ में इतनी पैनल डिस्कशंस हुई डॉक्टर्स की, कहा लेकिन वो तो वेजिटेरियन थे, वो तो ड्रिंक नहीं करते थे, वो तो एक्सरसाइज करते थे, वो तो जिम जाते थे, क्यों हुआ उनको हार्ट अटैक। तो वो सारे रीजंस के बाद एक ही आंसर डॉक्टर देता है, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल। मतलब क्या, यही काम करने का तरीका, काम करवाने का तरीका से। तो काम करवाने के प्रोसेस में अगर हम अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी लाइफ को खो सकते हैं। ऐसे काम करने का क्या फायदा होगा, ऐसे काम करने का क्या फायदा होगा। मेरे कर्म की वजह से पूरा मेरे परिवार का भाग्य बदल सकता है। तो इसलिए एग्जीक्यूट करके देखें, करें डिसिप्लिनरी एक्शन, लेकिन उनके साथ मिल के डिसाइड होना चाहिए। इम्पोज नहीं करना डिसिप्लिनरी एक्शन, फिर वो नहीं करेंगे। जैसे आप बच्चों को बिठाओ और फिर बोलो आप डिसाइड करो, भाई अगर आज आपने होमवर्क नहीं किया तो क्या करना होगा, तो बोलेंगे नहीं हम कर लेंगे। नहीं, बोलो नहीं किया तो क्या करना है वो डिसाइड कर लो, बाकी आप कर लोगे मुझे पता है। तो फिर वो बोलेंगे आप डिसाइड, बोलो ऐसा करें कि फिर आज शाम को आप 2 घंटा टीवी नहीं देख सकते, ऐसा करें। तो कहेंगे हाँ ठीक है, अपने आप वो करेंगे अपना काम। और जिस दिन बाई चांस वो नहीं करेंगे, उस दिन स्ट्रिक्ट होकर वो 2 घंटा टीवी बंद करना ही होगा। उस दिन छोड़ना नहीं उस एक्शन को। बस ये छोटा सा ट्रांजिशन पीरियड चाहिए होता है। डिसिप्लिनरी एक्शंस रखने चाहिए, छोटे छोटे रखो चाहे, लेकिन एक्शन रखो ना कि अग्रेशन। क्योंकि अग्रेशन से खुशी जाती है, सेहत जाती है, रिश्ते भी बड़े कड़वे से हो जाते हैं कई बार। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो लोग जाकर वो सारी चीज़ अपने परिवार पे निकालते हैं। अगर मुझे कोई बड़ा डांट रहा है तो मैं थोड़ी वापस उनको डांटूं, मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं चुप हूँ, लेकिन वो मेरे अंदर तो क्रिएट हो जाएगा ना वो एनर्जी, कहीं ना कहीं और निकल आएगी वो सारी। तो मेरे कितने रिश्ते बिगड़ते हैं। इसलिए जो कुछ यहाँ से सीखा है और सीख रहे हैं आज, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो आप सब ने डिसाइड करना है। क्योंकि वो आपको ही आता है, हमें नहीं आता। यहाँ स्टेज पे किसी को नहीं आता कि आपने कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि वो आपका परिवार है, वो टीम आपका परिवार है। उसमें इसको कैसे फिट करना है वो आपने डिसाइड करना है। और फिर जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तब आपने बताना है क्या क्या वर्क हुआ, क्या क्या वर्क नहीं हुआ। सब कुछ नहीं एकदम से वर्क होता है, क्या वर्क हुआ, क्या नहीं वर्क हुआ, हम कितना परसेंटेज कर पाए, हम कितना परसेंटेज नहीं कर पाए। फिर हम आगे की जर्नी वहां से आगे लेते हैं। तो करें नो एंगर जोन वाला, अच्छे से स्ट्रिक्टली वाला, सिर्फ पोस्टर वाला नहीं, अच्छे वाला। श्योर। और हर बार अपने को बताना मेरा ब्लड प्रेशर बच रहा है, किसी और पे एहसान नहीं कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा आप पे, भाई देखो मैंने आपको डांटा नहीं, आ वो अपने बेनिफिट के लिए
किसी और के लिए नहीं। तो कौन कौन सिंसियरली सोच रहा है इसको एग्जीक्यूट करते हैं मंडे से, ठीक है, परफेक्ट। लेकिन टीम के साथ बैठकर बात करके कि वर्क कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारे पास 4-5 दिन ट्रांजिशन फेज आएगा, या हम कहें 1 वीक का भी हम ट्रांजिशन फेज लें एक नए सिस्टम में ढलने के लिए, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं। और फिर 3 महीने बाद आके यहाँ ये नहीं बोलना कि हम गुस्सा तो हमने किया नहीं लेकिन हमारा काम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। नो, इट्स अ लाइफ स्टाइल। दुनिया बाहर यही समझती है गुस्सा करो काम हो जाता है, नहीं करो तो नहीं होता। गुस्सा करे बिना काम कैसे होता है, दैट इज द कल्चर वी आर गोइंग टू क्रिएट। अब सपोज आप में से किसी से कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए या कुछ काम कंप्लीट ना हो, और आपको पता है कि आपको आपके हेड से आज तो डांट पड़ने वाली है, और आप उनके कैबिन में जाते हैं, और जैसे ही आप जाते हैं आपको वहाँ दिखाई देता है कि आपको कोई डांट नहीं पड़ रही है, आपसे वही बात बड़े आराम से कही जा रही है, तो आपका मन कैसा हो जाएगा? आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको डांट पड़ने वाली आज, लेकिन आपको डांट नहीं पड़ी, तो व्हाट विल यू फील इनसाइड? दुआएं मिल गई ना उस सामने वाले को।